हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टॉक अबाउट द असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1960। तो जैसा कि आपको पता है, असम का ऑफिशियल लैंग्वेज है एसमीज या अहोमिया। इसके अलावा वी हैव बोरो इन द बीटीआर रीजन एंड बांग्ला इन द 3 districts of Barak Valley, namely Kachar, Karimganj and Hailakandi. British entered in 1608 as East India Company, लेकिन 1826 तक ब्रिटिश असम या नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं आ पाया था। उस समय असम को आहम डायनेस्टी रूल कर रहा था। Assam was ruled by Ahom dynasty for around 600 years. Eventually, the kingdom collapsed, and then the Burmese, got a chance to enter Assam. And finally, the British they entered Assam and they drove out Burmese from the soil of Assam. That way, ब्रिटिश ने असम पर कब्जा किया। उससे पहले ब्रिटिश नहीं आ पाए थे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, कैसे बर्मीज आए थे या अहोम रूल कैसे चला था और कैसे एंड हो गया था अहोम रूल। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, आप उसे चेक कर सकते हो। उस समय इंडिया में क्योंकि कंपनी रूल चल रहा था, देन India was divided into provinces and those provinces were called presidencies, जैसे कि हो गया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जैसे ब्रिटिश ने असम पर कब्जा किया तो असम को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ब्रिटिश ने डाल दिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि बंगाल असम के नज़दीक है। उससे पहले तक ब्रिटिश को कोई नॉलेज नहीं था, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि आपको पता है अभी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स है, तो उस समय सिर्फ असम ही हुआ करता था, अनडिवाइडेड असम। तो उसके अंदर आपका 7 सिस्टर स्टेट्स है, ये भी असम के अंदर हुए करते थे। तो ब्रिटिश ने एंट्री करने के बाद असम को सीधे ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया। उस समय क्या था कि बंगाल में बंगाली लैंग्वेज चल रहा था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने बंगाली को असम में भी जो कोर्ट्स का लैंग्वेज है, कोर्ट्स में जो यूज़ होता था, असम में भी बंगाली को ही वो कोर्ट लैंग्वेज बनाया ब्रिटिश ने, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको भी बंगाली कर दिया। तो इसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश को बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग लोगों को लाना पड़ा बंगाल से, ताकि वो ऑफिस में काम कर सके, वो स्कूल में पढ़ा सके। इससे क्या होता है कि जो असमीज लिटरेचर है उसको सफ़र करना पड़ा, बिकॉज ब्रिटिश वर नॉट अवेयर ऑफ the literature or the culture or anything about Assam prior to that. So because they were familiar with the Bengali language, because they came to Kolkata much earlier, so that's why they thought that making Bengali will be a wise decision. So naturally जो Assamese literature है वो नीचे पड़ गया in the sense उसका कोई डेवलपमेंट रुक गया। तो इससे जो Assamese intellectuals हुए करते थे उस टाइम के, they got offended, they got disappointed. Also the common society of Assam, they face difficulty because these are two distinct languages, Assamese and Bengali, though there are similarities. So the people found it very difficult to adapt during that time. उसी समय क्या हुआ था, पूरे भारतवर्ष में अमेरिकन मिशनरीज आए हुए थे या उनका आना जाना चलता रहता था उस टाइम पे। तो असम में भी मिशनरीज आए। ये लोग जब असम के अंदर घुसे, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग टाउन्स में गए। जो लोकल लैंग्वेज है असमीज, तो लोकल लैंग्वेज में ये लोग टेक्स्ट इन लोगों ने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के बाद मेनली, और 1956 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद जो एक मूवमेंट था असमीज लैंग्वेज के लिए, उस मूवमेंट को एक नया मोमेंटम मिला। असम साहित्य सभा ने 2 रेजोल्यूशंस पास की, एक 1950 में और एक 1959 में, डिमांडिंग और स्ट्रेसिंग द नीड टू मेक असमीज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और 22 अप्रैल को उसी साल असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC ने एक रेजोल्यूशन पास किया इस बिल को और इस डिमांड को सपोर्ट करते हुए। उस समय असम के CM थे बिमला प्रसाद चलिहा। मिस्टर चलिहा proposed the Assamese official language bill in the assembly on 10th October 1960, and it provided for 2 official languages, Assamese and for an interim period English. And finally it was passed on 24 October 1960.
However, they were protest in बराक वैली। जो मैंने कहा था बिगिनिंग में, बराक वैली के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकंडी में, वहाँ पर बंगाली स्पीकिंग लोग का मेजॉरिटी है, वो ज़्यादातर है। तो इसके चलते इस बिल को अमेंड किया गया और 7 अक्टूबर 1961 को बराक वैली के 3 जिलों के लिए बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। धन्यवाद।